नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी द्वितीय पाठः। ठीक है, शब्द परिचय सेकंड, यानी शब्द परिचय द्वितीय और शब्द परिचय प्रथम हम इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आशा है, उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपने उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है, ये वाला हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और ऐशः का ये क्या है, ठीक है ना। तो पहले हमने यह और वह, ठीक है, 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। उन पुरुषों में जैसे स, तो, ते, 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐशः, एतो, एते, ये हमने पढ़ लिया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। आज हमने पिछली कक्षा में बात करी थी पुल्लिंग शब्दों की। ये पुल्लिंग के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का परिचय। ठीक है, तो उसका चैप्टर नंबर 2 है, आप निकालो। ठीक है, और ध्यान से मेरे साथ इसको पढ़ते रहेंगे और साथ के साथ लिख भी लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। देखो, ऐशा, का, ये देखो क होता है तो पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं, और का हो गया तो वो किसके लिए यूज़ करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए क जो पहले आया था। ठीक है, ऐशा, ये भी अगर ये कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी उसी के अनुसार आ जाती है और उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द लगता है। ऐशा मन यह, क्या है। ठीक है, ऐशा दोला, ऐशा दोला, दोला मतलब झूला। ऐशा मन यह, यह क्या है, झूला है। ठीक है, तो यह क्या है, झूला है। आगे चले, दोला कुत्र अस्ति, दोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, और पीछे प्रश्नवाचक प्रश्न किया जा रहा है, अर्थात झूला कहाँ है। तो फिर वापस आ गया, झूला उपवने, यानी उपवन में, उपवन का मतलब होता है बगीचे में, अस्ति माना है। तो झूला कहाँ पर है, उपवन में है या बगीचे में है। तो समझ में आ गया ये क्या है, ये दोला यानी झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहाँ, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है। ठीक है, ये तो हो गया कोई वस्तु अपने पास है। ठीक है, यह, और यदि कोई दूर है और वो यदि मध्यम पुरुष का वाक्य है और उसमें अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे संज्ञा की जगह, तो हम कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। और यदि वो वस्तु यदि स्त्रीलिंग है तो फिर हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, सा माने वह, और का माने क्या या वह क्या है। ठीक है, उसी के अनुसार क्रिया आ जाएगी, है ना। फिर आगे देखो, सा घटिका, सा माने वह, घटिका माने घड़ी, वह घड़ी है, वो क्या है, घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका का मतलब घड़ी, किम का मतलब होता है क्या, सूचयति यानी सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है। यहाँ भी अब वापस प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। क्या से प्रश्न बन रहा है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को, या ये लिख लेना, समय को, सूचयति यानी सूचित करती है या बताती है। सूचित करना या बताना एक ही बात है। ठीक है, घड़ी समय सूचित करती है या समय बताती है। अब देखो, ये एक वचन था,
किसी दूर जो है पास में जो वस्तु होती है, ठीक है, यह है ना, और दूर के लिए सा, और स्त्रीलिंग है। अब ये सारे स्त्रीलिंगी वाक्य हैं, ठीक है ना, दोला। फिर उसके बाद आ गया एते। एते माना ये दोनों, ये है दोनों, ठीक है, ये दोनों कौन है, या ये दोनों कौन हैं, कौन हैं, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो प्रश्न किया जा रहा है किम एते कोकिले। किम माने क्या, पहले भी आ गया, एते माने ये है दोनों, कोकिले यानी कोयले हैं, क्या ये दोनों कोयल हैं। कोकिला मतलब कोयल। ना का मतलब होता है नहीं। एते माना यह दोनों, साथ के साथ लिखते चलना, ठीक है ना, या फिर आप इस वीडियो को रोक करके आराम से सारे मीनिंग लिख लेना, ठीक है। चटके, चटके का मतलब चिड़िया, ठीक है, यह दोनों चिड़िया, ठीक है। चटका एक चिड़िया, लेकिन चटके दो चिड़िया, और चटका फिर हो जाएगा बहुत सारी चिड़ियाएँ, ठीक है ना। फिर आगे देखो, चटके किम कुरुत, ये दोनों चिड़ियाएँ क्या करती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये, या फिर दोनों चिड़िया, किम का मतलब होता है क्या, कुरुत माना करती है। क्लियर है सभी को। ये लो क्वेश्चन मार्क लग गया पीछे। एते विहरत, यह दोनों क्या करती है, उड़ती है, ठीक है। तो एते माना ये दोनों, और ये दोनों मतलब दोनों चिड़ियाएँ। विहरत यानी यहाँ पे चित्र में जो देख रहे हो ये फुदक रही है, तो इसको क्या कह सकते हैं, फुदकती है, ठीक है। ये दोनों क्या करती है, फुदकती है। क्लियर हो गया सभी को। तो पूरी बात समझ में आ गई आपको। एक बार हम इस पेज में जितने भी शब्दार्थ हैं और साथ में जो अनुवाद है उसको एक बारी फिर देख लेते हैं। समझ में आ गई बात सबको। चलो, एशाह का, यह क्या है, एशाह दोला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है, दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट देखो, सा का, वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है या सूचित करती है। सूचित करना, या यहाँ आप इसके साथ बताती है ऐसे भी लिख लो, ठीक है। घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है या समय को सूचित करती है। क्लियर हो गया। ये सब स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करेंगे। यदि स आ जाए तो हम पुल्लिंग के लिए, स आ जाए तो स्त्रीलिंग के लिए, यदि तत् आ जाए तो वो नपुंसकलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। वैसे ही जो वचन होते हैं, वचन भी हिंदी में तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और हिंदी में संस्कृत में कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन 2 के लिए, बहुवचन 2 से ज़्यादा जितनी भी होती है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ एक द्विवचन जो होता है वो अधिक होता है और वो 2 को सूचित करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 चिड़ियाएँ हैं, यहाँ देखेंगे हम, एते के, ये दोनों कौन है, किम एते कोकिले, के ये दोनों कोयल है, नहीं। देखो, एते चटके, ये दोनों चिड़िया है, चटके किम कुरुत, चिड़िया क्या करती है, दोनों चिड़िया क्या करती है, चटके मतलब 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। एते विहरत, ये दोनों फुदकती है। क्लियर हो गया सभी को। अब आप पेज पलट लीजिए, टर्न योर पेज एंड नाउ वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट पेज। देखो, तो यहाँ देखो, ते के, ते माने वे दोनों, ते माने वे दोनों, ठीक है, ये स्त्रीलिंग के लिए है। अब देखो, ते का मतलब वह दोनों, के क्या है, वे दोनों क्या हैं या कौन है। ते चालिके स्थ, ते मन वे दोनों, ठीक है, क्या है, चालिके यानी महिला ड्राइवर, क्या कह सकते हैं हम उनको, वे दोनों। चालक होता है जो पुल्लिंग, कोई व्यक्ति चलाएगा उसको, तो उसको हम कहेंगे चालक, लेकिन यहाँ चालिके यानी 2 महिला ड्राइवर हैं।
ठीक है, आप अपने शब्दार्थ में भी ये मीनिंग देख सकते हो और मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वे दोनों क्या है, महिला, दो महिला ड्राइवर, ठीक है, यहाँ अंग्रेजी का ही शब्द यूज़ किया जा रहा है ड्राइवर, और ये हो गया ड्राइवर है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ते किम कुरुत, देखो ते माने वे दोनों, ठीक है ना, वह दोनों, किम का मतलब होता है क्या, कुरुत माना करती हैं या कर रही हैं, वे दोनों क्या करती हैं, जैसी कर्ता वैसे ही क्रिया लगाएंगे, ठीक है। ते वाहनम चालयत, वे दोनों क्या कर रही हैं, वाहन को चलाती हैं, क्या कर रही हैं, चलाती हैं, ठीक है। वे दोनों किसको चलाती है, वाहन को चलाती है। क्लियर हो गया सभी को। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम, ये हो गया द्विवचन तक की बात। अब हम बहुवचन की, दो से अधिक जो वस्तुएं देखेंगे आप, यहाँ दो थी, दो कारें हैं, दो महिलाएं हैं, तो एते, ठीक है। सा एक के लिए, ते दो के लिए, अब आएगा बहुत स्वरों के लिए, ठीक है ना। तो एक दो तीन, या तीन वस्तुएं देख रहे हो आप, तीन थालियां हैं, दिख रही है सबको। तो एता यानी यह सब क्या है, क्या लिखोगे आप, यह सब क्या है, ठीक है। एता माने वही यह सब, स्थालिका यह सब थालियां हैं, क्या हैं, थालियां हैं। किम माने क्या, यह सब गोलाकारा, क्या ये सब थालियां गोल हैं, देख रहे हो क्या गोल है। आम, आम का मतलब होता है हाँ, आम का मतलब हाँ, आम वो खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब हाँ। एता माने यह सब थालियां गोलाकारा एवं गोल ही हैं, क्या लिखोगे आप, गोल ही हैं, ठीक है। तो ये सब थालियां कैसी हैं, गोल ही हैं। क्लियर है सभी को। अब दूर के लिए है ना, ये मध्यम पुरुष वाला है, ये प्रथम पुरुष का था, ठीक है ना। अब मध्यम पुरुष में ता मन, एक तो हो गया सा ते ता पे आ गया हम। तो वह सब क्या हैं, ठीक है। फिर वापस आ जाओ, ता अजा, ता मैंने वह सब, अजा का मतलब होता है बकरियां, ठीक है। पीछे विसर्ग लग रहा है, ये बहुवचन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ कितनी है, एक दो तीन, दो से अधिक जितनी भी होंगी वो सब बहुवचन में आएंगी, ठीक है। दो हैं तो द्विवचन में, एक है तो एक वचन में। तो वह सब बकरियां हैं, क्या हैं, बकरियां, ठीक है। ता किम कुर्वन्ति, ता मैंने वह सब, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करती हैं, वह सब क्या करती हैं, क्या कर रही हैं। यहाँ पे देखो ता माने वह सब, चरंती माने चरती है। क्लियर सभी को हो गया सबका। तो देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। स्त्रीलिंग का मध्यम पुरुष में यदि कोई है, देखो मैं एक बार ही आपको, प्रथम पुरुष वो होता है जो किसी अन्य के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है या हमसे जो दूर है उसके लिए हम प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा दूर होता है, ठीक है। और उत्तम पुरुष वो होता है जो व्यक्ति बोलने वाला स्वयं के लिए कुछ प्रयोग करता है शब्दों का। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। वह पढ़ता है तो ये आएगा किस में, मध्यम पुरुष में, ठीक है ना। सॉरी, तुम पढ़ते हो ये आता है मध्यम में, और वह पढ़ता है ये आता है प्रथम पुरुष में। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये वही बातें हैं। यदि इनके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में सा ते ता मध्यम पुरुष के लिए आता है, और प्रथम पुरुष में आता है स तो ते, ठीक है। और उत्तम पुरुष की बात करते तो अहम, आवाम और वयम आता है,
क्लियर है सभी को। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो चीज़ें हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आओ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में देख लेते हैं। मीनिंग आपको ये सारी करनी है, ये सब उतारना है कॉपी में, इसके साथ में हिंदी भी लिखनी है। क्लियर हो गया सभी को। देखो मीनिंग यहाँ सारे दे रखे हैं, मैंने भी पूरे एक एक मीनिंग करवा दिया आपको, और आप साथ के साथ इनको कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर सभी को। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये सारी मीनिंग हैं आपकी, और उसके बाद आप फिर पेज को पलट लिए सबने, और साथ के साथ हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, निकाल लिया सबने आपका पेज नंबर 12, और उसमें चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इनका उच्चारण करना है। सूचिका यानी सूचिक, जो सूचित करने वाला जो एक छड़ी नुमा होता है उसको कहेंगे। पिपीली का मतलब चींटी होता है। कुंची का मतलब कुंची अपनी भाषा में मतलब कुंचिका, चाबी, क्या कहेंगे, चाबी। द्विचक्री का मतलब साइकिल। उत्पीठी का मतलब बेंच या टेबल, अंग्रेजी में कहते हैं बेंच कह सकते हैं। मक्षिका यानी मक्खी। अग्निपेटिका का मतलब होता है माचिस। मापिका का मतलब होता है पैमाना, और वीणा आप जानते ही हो। ठीक है, अब वर्ण संयोजन करना है, जैसे हमने पहले किया था। ये वर्ण संयोजन करके कोष्टक में लिखे गए जो शब्द हैं इनर, इनको मिला करके आपको शब्द बनाना है। तो यहाँ से बनाइए आप, यहाँ लिखो उ, ठीक है, ये द और ये मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, थे। ठीक है, इसमें लग जाएगी आ की मात्रा। ठीक, लास्ट में क्या आ रहा है, न, और न में लग जाएगी किसकी, ए की मात्रा। तो शब्द क्या बना, उद्याने। ठीक है, फिर ये बन जाएगा आधा स, फिर ये थ में लगाओ आ की मात्रा, फिर लिखो ल में कौन से, छोटी ई की मात्रा लग रही तो आगे से लगा दो, स्थाली, यहाँ तक लिख लिया सबने। फिर क में कौन सा स्वर आ रहा है पीछे, आ, तो आ की मात्रा लगा दो, तो क्या बन गया, स्थाली का। ठीक है, फिर आप देखो घ, दिख रहा है सबको, बढ़िया क्लियर। और ये आप इसको वीडियो रोक के सारे इसको उतार लेना, ठीक है ना। घ पूरा हो जाएगा। फिर ये ट में छोटी ई की मात्रा है, इधर से लगाओ, और क में किसकी मात्रा लग गई, आ की, तो क्या बन गया, घटिका। ठीक है, इसका देखो आप बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, स आधा है तो भी आधा आएगा, र आधा नहीं आएगा, तो आप इसको लिखेंगे ये आधा स, त और र मिलकर क्या बन जाता है, त्र। ठीक है, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी लगा दो, स्त्री। फिर ये ल में छोटी ई की तो इधर से लिख दो, और फिर क्या आ गया, अंग, ये अंग को आधा ऐसे ही लिख दो। ठीक है ना। और अब देखो ये क्या है, या चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो और पीछे ग पूरा लिख दो, और चाहो तो इसके नीचे लगा दो, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। फिर हो गया म में आ की मात्रा लगाओ, हो गया। प लिख दिया, प में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो इधर से लगाओ, मापी, और क में किसकी लग जाएगी, आ की, क्या बन गया, मापी का। क्लियर हो गया सभी को। आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, उसमें देखो प्रश्न दूसरे का ख। ठीक है, आपको इनको अलग करना है, जैसे ये हो रहा है वैसे। सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो इधर च आ रहा है, च में हलत लगाओ, प्लस करके अ लगाओ, लगा दिया, प्लस करके क्या लिखो, ट में कौन सा स्वर है, अ, तो अ को निकाल लो और ट में हलंत लगा दो। ठीक है, फिर प्लस क्या आ जाएगा, क में किसकी मात्रा है, छोटे ए की, तो छोटे ए की निकाल लिया सबने। फिर देखो ध में हलंत लगाओ, फिर क्या लगाओ, आ की मात्रा, आ के बाद क्या आ रहा है, व में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, लगा दी, प्लस फिर क आ जाएगा, और क में किसकी मात्रा है, आ की, और आ में क्या लग रहा है, विसर्ग। ठीक है, फिर आप देखो ये क में किसकी मात्रा, छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की ऐसे लगती है, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, प्लस यहाँ इस तरह से है। ठीक है, फिर च, ये च आधा लिख दिया, फिर च में काय की मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ई की ऐसे लिख दी, प्लस फिर क्या आ गया, क, और क में किसकी मात्रा है, आ की, तो ये आ की लगा दी। ठीक है, फिर आप देखो ये ख
ख में किसकी मात्रा है? अ की, तो अ लगा दिया, प्लस करके ट आधा है तो आधा वैसे ही लिख दो, ठीक है। प्लस करके क्या लिखेंगे? व में किसकी मात्रा आ जाएगी? आ की, और ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका छ, ठीक है, छ में हलंत लगाओ, इसमें काय की मात्रा है? ऊ की, बाहर निकाल लो। फिर र है, र में किसकी मात्रा है? छोटे ई की, इसको भी निकाल लो। प्लस फिर क्या आ गया? क, और प्लस करके क्या आ गया? आ। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। नेक्स्ट देखो, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर आपको इनका संस्कृत पद लिखना है। देखो यहाँ लिख रहा है उत्पेटिका, तो आप इसको उत्पेटिका कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका चित्र है? एक मिनट, इसको हम तरनी, यहाँ देखो ये क्या है? चटका, ठीक है। ये क्या है? मापिका। हो गया सबका? देखो ये क्या है? हम इसको महिला भी कह सकते हैं। ये उत्पेटिका थी तो इसको हम खाली पेटिका लिख सकते हैं। ये नाव है, नाव को नौका कहा जाता है, ठीक है। आगे जब देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करना है। लता, लते, लता एक वचन हो गया, तो गीता, गीता के साथ हम क्या लिख देंगे? गीते, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? गीता, ठीक है। पेटिके की जगह फिर आप क्या लिखोगे? पेटिका, और यहाँ आ जाएगा पेटिका, ठीक है। नेक्स्ट आप पेज को पलटिए और क्वेश्चन अगला जो दे रखा है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो इसमें खटुआ दे रखा है, तो आप यहाँ खटवे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे खटवा, ठीक है। खाट होती है सा के बाद आ जाएगा ते, और यहाँ आ जाएगा ता, ठीक है। रोटी के की जगह एक वचन इसका क्या बनेगा? रोटी का, और इसका बहुवचन बनेगा रोटी काह, ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 5 देखिए, कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, कोष्टक से उचित शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। बालिका पठती, जैसे जिस प्रकार से करता है उसी के अनुसार हमें क्रिया लगानी है। चरतः, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अजय, 2 बकरियाँ चरती है तो चरत, ठीक है। बहुत सारी होती तो चरंती, ठीक है। यहाँ पे है संति, तो द्विचक्रिका साइकिलें हैं, द्विचक्रिका, ठीक है। फिर यहाँ चलती नौका, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? नौका। क्लियर हो रहा है सबको? अस्ति, अस्ति तो एक ही है, अस्ति का मतलब एक वचन के लिए है, ठीक है, तो सूचिका। क्लियर सभी को? उत्पतंती, ये बहुवचन का है, तो आप यहाँ लिख देंगे मक्षिकाः, ठीक है, मक्षियाँ उड़ती है। अगला सा, तेता, इनमें से सर्वनाम चुन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। महिला धावंती, महिला एक है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आ जाएगा सा। सुधा, वो भी एक ही है, तो यहाँ भी सा आ जाएगा। जवनिके यानी पर्दे, तो ते आ जाएगा, ठीक है, द्विवचन है। पिपीली का बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे ता आ जाएगा, ठीक है। चटके द्विवचन का है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ते। क्लियर हो गया सभी को? आप इसको आराम से भर लेना, वीडियो रोक के देख लेना, और आपको सारे आंसर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न सारे ही करने हैं, जितने जितने मैं आपको भरवा रहा हूँ करवा रहा हूँ, ठीक है। कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। शब्दों को ध्यान से देखो। लेखिका, बालकः, सिंगा, द्विचक्रिका, सॉरी त्रिचक्रिका और पुष्पमाला, ठीक। आगे देखते हैं। लेखिका को यहाँ लिख सकते हैं हम, लिखने का कार्य कौन कर रही है यहाँ पे? लेखिका। क्लियर? ये हो गया, इसको डलाइन कर लो, ठीक। सिंहा, सिंह जो है क्या करते हैं? गरजते हैं, या तो यहाँ क्या लिख देंगे? सिंहा गर्जन्ति, ठीक है। त्रिचक्रिका जो रिक्शा है वो क्या करता है? चलता है। 3 चक्र होते हैं, 3 पहिए होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे
चक्रिका। क्लियर सभी को? 3 हो गए अपने, ठीक है। पुष्पमालाः सन्ति बहुवचन के लिए आता है, यहाँ पे आप लिख दो पुष्पमाला, राइट। लास्ट क्या बचा? बालकः, एक वचन का है और एक वचन की क्रियारी यहाँ पे पश्यति। हो गया सबका? नेक्स्ट आप देखें, मंजूषात् कर्ता पदानुसार क्रियाकर्म चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्। मंजूषा से यानी ये जो दे रखी है, इसमें कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, देखो। ध्यान से देखना। सौम्या नृत्यति, क्या करती है? नाचती है सौम्या, ठीक है। चटके 2 है तो विहरत, विहरत चिड़िया, 2 चिड़िया फुदकती है। बालिके 2 बालिकाएं हैं तो द्विवचन की क्रिया यहाँ गायतः, यहाँ पे गायतः आ गया। सबके में आ रहा है? यहाँ से हमने ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया। तो छात्राः बहुवचन है तो लिखन्ति आ जाएगा, और जना दोनों ही लिख सकते हैं अपन, दोनों में बहुवचन है तो दोनों ही बहुवचन की क्रियाएं आएंगी। तो छात्राः क्या लाएगा? लिखन्ति। लास्ट क्या बचा? पश्यन्ति, तो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर क्लियर है गए। नेक्स्ट पेज देखो, शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन आंसर सहित पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद।